अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने हाफ लाइफ का एक थ्योरेटिकल वर्जन बड़ी डिटेल से हमने देखा था और हमने उसमें देखा कि किस तरह से मटेरियल जो है वो हाफ लाइफ के बाद 50% न्यूक्लियॉन्स को डिके कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इस रिजल्ट्स पे कुछ पहुंचे थे कि जिसमें हमने कुछ 4 तरह के फार्मूलाज आपके सामने लिख दिए थे, जिसमें आपने सबसे पहले फार्मूला बेटा देखना है r डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1/2 पावर n। अगर ये आपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा स्टूडेंट्स तो एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें लास्ट लेक्चर को, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि r क्या है, a क्या है। बहरहाल मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। r बेसिकली आपके पास रिमेन्ड न्यूक्लियाई हैं जो बच जाते हैं आफ्टर हाफ लाइफ, आफ्टर 2 हाफ लाइफ, आफ्टर 3 हाफ लाइफ। ए स्टूडेंट्स आपके पास एक्चुअल या टोटल नंबर ऑफ या इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है जो बिल्कुल स्टार्ट में थे, बिफोर डिके, बिफोर हाफ लाइफ। कुछ भी माइंड में कॉन्सेप्ट बना लें। व्हाट इज एन? एन इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ। दैट्स मीन फॉर एग्जांपल इफ अ मटेरियल, लेट्स सपोज वी कैन से दैट इफ अ मटेरियल नीड्स 5 हाफ लाइफ to reach from unstable zone to the stable zone, that's mean so we have 5 half life for that particular material. Okay हो गया बेटा। So what is the formula of n as well? N is t, okay, divided by t1/2। ये t को जैसा मर्जी कैपिटल डाल ले, कोई मसला परेशानी नहीं है। ये नॉमिनेटर वाला जो t है स्टूडेंट्स, ये आप ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? क्वेश्चन में गिवन होगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। हाफ लाइफ स्टूडेंट्स ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं। जब आप इन दो चीजों को डिवाइड करोगे तो आपको स्टूडेंट्स एन मिलेगा। एन आपको क्या बताता है? एन आपको ये बताता है कि एक मटेरियल को अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर है। या इसका कॉन्सेप्ट ऐसे भी बन सकता है स्टूडेंट्स कि एक मटेरियल की हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, तो 1 घंटे में कितनी हाफ लाइफ हो सकती हैं। हम इस तरह का भी कॉन्सेप्ट एक बना सकते हैं। तो ये दो फार्मूला स्टूडेंट्स आपने बड़े ही ध्यान से देख लेने हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फार्मूला व्हिच इज r plus d is equal to a. So obviously you can say that if you add remained parent nuclei to decayed nuclei, so what you get initial number of the parent nuclei which is a as well. ठीक हो गया बेटा? So if you divide a to this side you get r over a which is the remain ratio, and you can also get d over a which is the decay ratio, and you get the unity or the 1 over here. ठीक हो गया बेटा? So हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉरी। सो इफ एन एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज। मैं साथ साथ डाटा बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टार्ट वाले बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। देन आपने जो P2 की वर्कशीट में यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टूडेंट्स, वो आपने ज़रा नहीं छोड़नी, उसको एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से मेरे साथ कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ में 70% चांसेस यही होते हैं कि हाफ लाइफ से ही क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। 30% चांसेस ये होते हैं कि बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव अ हाफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल विच इज़ द 10 डे विच इज 10 डेज। सो t1/2 स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा? 10 days हो गया। Find the number of half life. That's mean if you have to find out the number, then you have to find out the value of n as well. Okay. When the total time of the element is 30 days, students. So आपको total time given है 30 days. So I hope so कि क्वेश्चन से ही समझ आ रहा होगा कि ये तीन चीजें, एक चीज आपने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो बेटा फार्मूला क्या होता है n का? n का फार्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अब पता होगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? एन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी? इट्स 30 डिवाइडेड बाय 10। सो स्टूडेंट्स 30 डेज में इस सैंपल या इस मटेरियल की कितनी हाफ लाइफ हो सकती हैं? 3 हाफ लाइफ हो सकती है, 3 हाफ लाइफ हो सकती है। ओके बेटा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an element has a half life of 2 minutes, that's mean t1/2 is 2 minute. Find the total minute, min लिख देते हैं। Find the total time, that's mean now in this question you have to find out the total time when the number of half lives are 30. इसका मतलब है स्टूडेंट्स
तो सिंपल सी बात है, ये तो मुश्किल नहीं है। अगर 2 मिनट्स में 30 है, सॉरी अगर हाफ लाइफ कितनी है आपके पास 2 मिनट्स है, तो 30 हाफ लाइफ में टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 30 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ऑब्वियसली 60 बन जाएगा। लेकिन इसको क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको मुश्किल परेशानी ना हो। n इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी 1/2. You are required to find out the capital T, that's mean the total time. So you can easily multiply 30 multiply 2 and you get the total time. ठीक हो गया। यहाँ पे वैल्यूज बेटा पुट करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 60 मिनट। सो एक घंटे में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगे स्टूडेंट? 30 हाफ लाइफ हो जाएंगी अगर हाफ लाइफ 2 मिनट्स है। ठीक है, ये तो बच्चों वाले थे। आई होप सो कि ये फ़ौरन से आपको समझ आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और कोशिश करते हैं कि ये भी हमें समझ आ जाए बेटा। एन एलिमेंट इज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज, सो टी 1/2 इज स्टूडेंट्स 10 डेज। वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, देखिए कि रिजल्ट क्या मुझसे मैच करते हैं आप लोगों के, नहीं करते, या कहीं मिस्टेक कर दोगे तो क्या आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। What will be its remain and decay ratio? That's mean R over A you have to find out. You have to also find out D over A as well after a month. So एक month में कितने days हो गए students? 30 days हो गए. So T is equal to 30 days. ठीक हो गया बेटा। ये डाटा बन गया हमारे पास। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपको मैं फार्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप R ओवर A फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं बेटा, सो इसका फार्मूला होता है R ओवर A इज इक्वल टू 1/2 पावर n। एंड व्हाट इज n? n इज t डिवाइडेड बाय t 1/2 स्टूडेंट्स। सो क्या आपके पास वैल्यूज हैं n को फाइंड आउट करने के लिए? क्यों? क्योंकि तभी तो R ओवर A फाइंड आउट होगा। बिल्कुल है स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं हम। नाउ we can first find out the value of n which is t divided by 1/2. So this one, so you get the answer which is 3. So इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी 30 डेज में? 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे। अगर सॉरी 30 डेज में टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी? 3। और जबकि एक हाफ लाइफ में कितने डेज लगेंगे? 10 डेज लगेंगे। ठीक हो गया। अब बेटा आपको फाइंड आउट करना है R ओवर A। सो R ओवर A इज इक्वल टू 1/2, n की जगह स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ। नाउ R ओवर A अगर आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करनी पड़े तो आई होप सो कि आप कर पाएंगे। सो योर आंसर इज 1/8। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? मतलब ये निकला कि आपका 1/8 पार्ट ऑफ एन एलिमेंट डिके हो चुका है। 1/8 पार्ट जो है वो रह गया है, 7/8 पार्ट डिके हो चुका है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, दोबारा से सुन लीजिएगा। R ओवर A स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? रिमेन्ड ओवर एक्चुअल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट्स साफ साफ है कि अगर एक मटेरियल के 8th पार्ट है, 8 उसके पीसेस कर लो एक पिज्जा के, तो रिमेनिंग बाकी सारे खा गए लोग, आपके लिए कितना बचा? आपके लिए 1 बचा है। सो दैट्स मीन रिमेन रेशियो इज 1/8। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब आगे चलते हैं। सो व्हाट विल बी द डिके ऑफ डिके रेशियो? सो पिज्जा के अगर 8 पीस किए थे, सो आपके लिए 1 बचा, तो खा कितने गए लोग? 7 खा गए। सो 7/8 कर लो। इसको ऐसे ही समझ लो, जैसे आपका दिल करता है वैसे समझ लो। ठीक हो गया। सो डिके रेशियो इज 7/8 बट द रिमेन रेशियो इज 1/8। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element has a half life of 5 minute. हाफ लाइफ स्टूडेंट्स कितनी है हमारे पास? 5 मिनट है। सो T 1/2 इज 5 मिनट। मिनट्स MIN लिख देता हूँ ताकि बच्चे मीटर ना समझ लो। ठीक हो क्या? इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई। ओके स्टूडेंट, वेट 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 वेट, ये क्या लिखा है? इनिशियल नंबर, सबसे पहले हाफ लाइफ से भी पहले, डिके होने से भी पहले इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो कितने थे स्टूडेंट्स? 5 बिलियन थे। सो इनिशियल नंबर को बेटा A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मैं 5B लिख देता हूँ। ठीक हो गया? बिलियन के लिए जीरोस डालने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज लेके चल पड़ते हैं आगे। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? कितने रह जाएंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? दैट्स मीन यू हैव टू फाइंड आउट R बेटा आफ्टर 10 मिनट्स। तो आपको ये टोटल टाइम गिवन है स्टूडेंट्स, ये कितना है? 10 मिनट है। ठीक हो गया?
MIN डाल दी, मिनट्स हो गए, ठीक है। अब बेटा क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। सो R डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू 1/2। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, N फाइंड आउट करेंगे। सो N जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। N बेटा मैं यहीं फाइंड आउट कर देता। N के लिए क्या करते हैं, T डिवाइडेड बाय T 1/2। आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, बार बार मेरी तरह फार्मूलाज लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज के सब बच्चों को समझाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो N की वैल्यू बेटा आ गई है 2 आ गई है वैल्यू, दैट्स मीन देयर इज बेसिकली द total number of half life which is 2. okay, so R is equal to what is 1/2, what is N, it's 2। तो A को मैं क्या मल्टीप्लाई ना करवा दूँ यहाँ पे, ठीक है। so ये लीजिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों जिनका मैथ वीक हो उनको बेटा प्रॉब्लम ना हो। R डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 5 बिलियन आ गया। सो इट विल बी R इज दिस विल बी 1/4। सो 5 डिवाइडेड बाय 4 हो गया बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 बिलियन आ जाएगा। वेट, इसको एक दफ़ा ठीक करके लिख देता हूँ। ये लीजिए बेटा, ये ठीक हो गया। आई होप सो आप तो कर लोगे। सो ये बेटा हो जाएगा 5 बिलियन डिवाइडेड बाय 4। आगे मैं डायरेक्ट करूँगा, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको आने चाहिए। एंड योर आंसर इज़ 1.25 बिलियन। ये रिमेनिंग रह गया। ओके, सो 5 में से 1.25 माइनस करो 3.75, वो क्या हो जाएगा, वो आपका D हो जाएगा, डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी तो हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फार्मूलाज लगा लगा के ही कर लें, ठीक है। क्या ख्याल है, उस तरीके से भी करवा देता हूँ। ओके, आप लोग अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे करके लिख देता हूँ। ओके, मैं स्पेस बना लेता हूँ। ये आंसर आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। इस आंसर को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग वो पोर्शन मेरे खाली हो जाए बेटा। और आपका आंसर क्या आ रहा था, 1.25 बिलियन आंसर आ जाए, ठीक है। अब बेटा इसको एक और मेथड से करते हैं। ये लंबा चौड़ा मेथड है, इतना टाइम कौन लगाए, हम कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस यूज़ करने का तरीका क्या है बेटा, कि एक आप बनाओगे टाइम का कॉलम, ओके हो गया। एक आप बनाओगे हाफ लाइफ का कॉलम, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, न्यूक्लियॉन्स गिवन है, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या आप A से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, कि आपको टोटल कितने गिवन है। ओके हो गया। सो T इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टाइम बना देते हैं। चलिए अब सही है ना, टाइम का ये हो गया। नेक्स्ट किसका होगा, हाफ लाइफ का हो गया। और नेक्स्ट किसका हो गया, आपका डिके रेशो का हो गया। और कितने नंबर ऑफ, कितने डिके हो गए, कितने एक्चुअल हो गए, कितने रिमेन हो गए। अब बेटा दोबारा सुनिए ज़रा, दोबारा माइंड को कंसंट्रेट करें, यहाँ पे फोकस सर आप करें। पहला मैंने कॉलम किसका बनाया स्टूडेंट्स, टाइम का बना लिया। दूसरा किसका बनाया, हाफ लाइफ का बना लिया। तीसरा स्टूडेंट्स किसका बना लिया मैंने, तीसरा बेटा बना लिया है मैंने किसका बना लिया है, एक्चुअल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई का बना लिया, कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना। ओके ओके बेटा, टाइम 0 था, हाफ लाइफ भी तब कोई भी नहीं थी 0, तो आपके पास वैल्यू क्या थी, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे, 5 बिलियन न्यूक्लियाई थे। ओके हो गया, न्यूक्लियॉन्स कह लो, ठीक है। अच्छा जी, अब हाफ लाइफ कितनी है, 5 मिनट्स की। तो 5 मिनट गुजरे तो कितनी हाफ लाइफ होगी, 1 हाफ लाइफ होगी। 5 मिनट बाद ये जो 5 बिलियन है बेटा, ये हाफ रह जाएगा। सो इट विल बी 2.5 बिलियन हो गया। 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात होगी बेटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चेक करेंगे 10 मिनट बाद, मुझे कैसे पता चला 10 मिनट पे आना है, ये डाटा सारा गिवन है, ये चेक कीजिए। कहता है हाफ लाइफ 5 मिनट्स की है, जाना आपने 10 मिनट तक है। 10 मिनट बाद कितनी हाफ लाइफ होगी बेटा, 2, ठीक हो गया। वेट प्लीज, 2 हाफ लाइफ हो गई। तो 2.5 डिवाइडेड बाय अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25 बिलियन आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब ज़रा चेक करेंगे कि हमें क्या क्या मिला है। हमें बेटा ये चीज़ मिली है कि ये जो चीज़ है ये हमें क्या बताती है, ये हमें n बता रही है कि टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हुई है बेटा, तो वो 2 हुई है। ये बेटा आपको क्या बता रहा है, ये जो एंड पे रह गया है ये आपको R बता रहा है, ठीक हो गया। और टाइम तो वैसे ही आपको गिवन है, तो 10 मिनट्स में आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, 2, जो कि n की वैल्यू गिवन हो गई। रिमेन न्यूक्लियाई कितने रह गए हैं बेटा, 1.25 रह गए। तो देखो ये आंसर जो हमने लंबा चौड़ा करके ये निकाला और देन ये निकाला, तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स वैसे भी आ गया, ठीक हो गया।
सो अब हर क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओके जी, इनिशियल काउंट रेट, इनिशियल का वर्ड बेटा जब भी आएगा फौरन समझ जाओ कि आपको क्या गिवन है, आपको ए की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू है आपके पास कितनी है बेटा, 6000 है, 6000 सॉरी काउंट पर सेकेंड। ओके जी, व्हाट विल बी द काउंट रेट, काउंट रेट फाइंड आउट करना है आफ्टर 45 सेकेंड, दैट्स मीन टोटल टाइम गिवन है कितना है स्टूडेंट्स, 45 सेकेंड। ओके हो गया। अच्छा जी, काउंट रेट आफ्टर, और हाफ लाइफ बेटा कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ठीक हो गया। फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आर फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द काउंट रेट, पहले काउंट रेट कितना है 6000, हाफ लाइफ के बाद 3 हाफ लाइफ का 15 के बाद 30 और 45 हो गई, तो आपके पास अब काउंट रेट कितनी रह जाएगी, तो दैट्स मीन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आर। ओके हो गया। अब बेटा इसको करने का तरीका अगेन 2 तरीकों से हम कर सकते हैं, आप खुद कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आप फार्मूलाज की मदद से कीजिए, मैं आपको टेबल की मदद से करवाता हूँ। ठीक हो गया। आई होप सो फार्मूलाज की मदद से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। सो मैंने कहा था ये जल्दी से टेबल माइंड में बेशक बना लिया करे, इतना कोई मुश्किल नहीं बेटा, ये टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह तो ये चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी। ओके, अब ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने पहला कॉलम किसका बनाया था, टाइम का बनाया था, ऐसा ही है। दूसरा कॉलम किसका बनाया था स्टूडेंट्स, मैंने बनाया था हाफ लाइफ का बनाया था। तीसरा किसका बनाया था, मैंने ए का बनाया था कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सो आप इसको ए लिख के, मैथ्स है तो मैथ्स लिख दो, काउंट रेट पर सेकेंड है तो C/S लिख दो ताकि आपको चीज़ों का पता चलता रहे। टाइम 0 था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था हाफ लाइफ का फिनोमेना, हाफ लाइफ भी 0 थी, तो स्टूडेंट्स टोटल इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6000 काउंट रेट पर साइकिल थे एट द इनिशियल स्टेज। ठीक हो गया। अब हाफ लाइफ कितनी है 15 सेकेंड, तो ये बेटा हम 0 सेकेंड से 15 सेकेंड गुजार देते हैं। तो जब हमने 15 सेकेंड गुजारे बेटा तो हाफ लाइफ कितनी हो गई, एक हाफ लाइफ हुई ना, 1 हाफ लाइफ 15 सेकेंड है, सेकेंड हाफ लाइफ 30 सेकेंड हो जाएगा। सो 6000 से ये कितने रह जाएंगे, 3000 रह जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज 15 से बेटा किस पे आ जाएंगे हम, 30 सेकेंड पे आ जाएंगे। सो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 2, एंड द आंसर यू गेट इज 1500। And now if you again move to up to 45 second, you get, this is the third half life, and you get your answer which is 750। जी बेटा, अब जल्दी से ज़रा मुझे बता दें, आपने आई होप सो के फार्मूलाज से काउंट कर लिया होगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैल्यू है बेटा ये 3 है, तो n की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, दैट्स मीन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आ गई, 3 आ गई। 750 क्या है, r की वैल्यू आ गई, तो कहानी खत्म हो गई। ये तो हमने टेबल की फॉर्म से कर लिया, अब हम फार्मूलाज की मदद से भी कर लेते हैं। सो n इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई, और चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता। सो व्हाट इज t स्टूडेंट्स, इट्स 45, व्हाट इज हाफ लाइफ, इट्स 15, एंड यू गेट 3, जो बिल्कुल सेम है जो मैंने टेबुलेटेड फॉर्म से निकाला। ओके हो गया। अब बेटा r निकालना है, सो r के लिए क्या करना पड़ता है, r डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1/2 पावर 3। सो r इज 1/2, दैट्स मीन 2 की पावर 3 अगर आप कर लें तो 1/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई a करेंगे दैट स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 6000 हो जाएगा। 6000 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, सो आई एम डैम श्योर कि आपका आंसर आ जाएगा 750 काउंट पर सेकेंड आ जाएगा। ऑलराइट, सो जी लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज एन हाफ लाइफ हैज एन एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ 20 मिनट्स। ठीक हो गया। सो कौन सा कलर यूज़ करें, चले जी पर्पल से करते हैं। ओके चले रेड से कर लेते हैं। एन एलिमेंट इज अ हाफ लाइफ फॉर 20 मिनट्स, t 1/2 बेटा कितने हो गए, 20 मिनट्स हो गए। ओके ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ द पेरेंट निकलाए, तो इनिशियल का वर्ड आता गया तो मैं समझ गया कि मुझे ए बताया गया। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेरेंट एंड द डॉटर निकलाए आफ्टर 1 आवर। सो 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे बेटा, 60 मिनट होंगे। ऑलराइट, सो द टोटल टाइम इज 60 मिनट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर निकलाए। सो आपको आर फाइंड आउट करना है बेटा पेरेंट के लिए, डॉटर के लिए क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, डी फाइंड आउट करना है। डॉटर क्या मतलब, जितने बाहर निकल गए, डिके हो गए। ओके, तो डिके होने के बाद जितनी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं उनको हम डॉटर कहते हैं, और जो चीज़ें रिमेनिंग रह जाती हैं स्टूडेंट्स उनको स्टिल हम पेरेंट्स कह रहे होते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम फार्मूला से स्टार्ट कर लें या डायरेक्ट कर लें, क्या कहते हो,
चलो सबसे पहले फार्मूला से कर लेते हैं, फिर इसको उससे भी कर लेंगे, ठीक है। सो जल्दी से पहले n फाइंड आउट कर लेते हैं ना, क्योंकि n की वैल्यू तो हमेशा हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। t डिवाइडेड बाई t 1/2, व्हाट इज t, इट्स 60, एंड व्हाट इज t 1/2, इट्स 20। सो n विल बी 3 बेटा, ठीक हो गया। n का आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, बेटा तो फार्मूला लगा लेते हैं हम। तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपको क्या गिवन है, आपको a गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो आप आसानी से फार्मूला लगा सकते हो 1/2 पावर n मल्टीप्लाई a, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया देख लीजिएगा खुद, मतलब समझा चुका हूँ, ठीक है। ओके बेटा, सो 1/2, व्हाट इज पावर n, इट्स 3, व्हाट इज a, इट्स 8t। तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन स्टूडेंट्स कितना आ गया, 1/8 मल्टीप्लाई 8t, एंड योर रिमेन्ड न्यूक्लाई इज 1 ट्रिलियन, ठीक हो गया। सो टोटल कितने थे स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि आप समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो बेटा r प्लस डी इज इक्वल टू a, फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया। आई हैव टू फाइंड आउट d, सो आई कैन मेक d as subject and take the r over the right side, which I get d is equal to a minus r, and d is equal to, what is a, it's 8t minus 1t, and you get 7t is daughter न्यूक्लाई, ठीक हो गया। अब बेटा अगर आप सॉरी, अच्छा अब अगर आप चाहें तो आप टेबुलेटेड फॉर्म से भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा उससे, बजाय इसके कई लंबे लंबे फार्मूलाज लगाते रहो, आप डायरेक्ट कर लिया करो। सो पहला टेबल किसका होता है स्टूडेंट्स, टाइम का होता है। नेक्स्ट किसका होता है, हाफ लाइफ का। फिर किसका होता है बेटा, फिर आपका न्यूक्लियॉन्स का होता है। काउंट रेट होगा तो काउंट रेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है सॉरी, तो आपके पास उसका टेबल आप बना लो। तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या चले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट कर दो, कुछ किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाई, ठीक हो गया, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाई आफ्टर हाफ लाइफ। अब सही है, ठीक है। कुछ भी टेबल बना लो, स्टार्ट बस इनिशियल से करना है, और कोई मुश्किल परेशानी नहीं। सो टाइम 0 था, हाफ लाइफ भी 0, टोटल अमाउंट कितनी थी 8 ट्रिलियन। हाफ लाइफ स्टूडेंट्स कितनी है 20 मिनट्स, जाना कहाँ तक है 60 मिनट्स तक। सो 20 मिनट हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये कितनी हाफ लाइफ हो गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ठीक हो गया बेटा। सो फर्स्ट हाफ लाइफ में ये कितने हो जाएंगे 4 ट्रिलियन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 40, सो हाफ लाइफ कितनी हो गई 2, इसमें आंसर क्या आ जाएगा 2t, एंड द नेक्स्ट वन इज 40, और यहाँ पे बेटा आपको 60 मिनट मिल जाएंगे। तो कितनी हो गई, ये आंसर आपके पास 1t आ गया। सो दिस इज n जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, ठीक हो गया, एंड दिस इज 1 ट्रिलियन इज r जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया। इजी हो गया। सो इसको a में से बेटा माइनस करो तो अगेन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि ये चीज़ आप पिक कर पाए होंगे। ओके 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 ओके, वीडियो बहुत लेंथी हो गई, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।